आप किसी दुकानदार से सामान लेने गए और गाड़ी किसी और दुकान के आगे लगा दें तो वहां पर दो बातें पैदा होती हैं। आपको गाड़ी लगाते समय डर लगेगा कि कहीं दुकानदार बेइज्जती ना कर दे, भाई साहब गाड़ी वहीं पे लगाओ। अब वो बेइज्जती से डर लगता है। और अगर आप पावरफुल व्यक्ति हैं तो दुकानदार बेइज्जती से डरता है कि कहीं अभी हमारी बेइज्जती ना कर दे, तो हटवा के देख ले। कहने का भावार्थ है, जब परमात्मा ने किसी जीव को दंड देना होता है ना, तो उसे मनुष्य योनि में भेजते हैं और बार बार भेजते हैं और 7 जन्मों तक लगातार भेजते हैं। इस जन्म में जो बेइज्जती महसूस होती है वो किसी जन्म में नहीं महसूस हो सकती। मान लो आपको कुत्ते की योनि दे दी गई, गाय भैंस की योनि दे दी गई, आप खड़े रहो किसी दुकानदार के आगे, दुकानदार ज्यादा आपके ऊपर पानी डाल देगा, लात मार देगा, ऐसे करके भगा दिया, कुछ भी करके भगा देगा। बेइज्जती होती ही नहीं उनकी, वो वहां से हटेगा दूसरी जगह खड़ा हो जाएगा। होती भी होगी तो, लेकिन मनुष्य जन्म में जो बेइज्जती होती है वो किसी योनि में नहीं होती है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इसका दूसरा पहलू भी है। जिस जीव की इच्छा हो कि किसी कारण से हमारा मनुष्य जन्म सार्थक नहीं हो पाया, हम उतनी भजन बंदगी नहीं कर पाए कि परमात्मा को प्राप्त कर सकें, उसकी अंत समय इच्छा रह जाती है, तो परमात्मा फिर उन्हें बार बार मौका देते हैं और 7 जन्मों तक मौका देते हैं। वो बार बार उसी माहौल के अंदर पैदा होता है और अपना आवागमन सुधार लेता है। परंतु सुधार सिर्फ मनुष्य योनि में ही सकता है, बाकी योनियों में तो आपने अपने कर्मों का दंड भोगना है। और जो सबसे ज्यादा दंड भोगेंगे वो मनुष्य योनि में ही आपको महसूस होगा और किसी और योनि में महसूस नहीं होगा, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया है। ये है भक्तों की वाणी, ये है भक्तों की वाणी।